बाघ को पालना तभी तक अच्छा होता है जब तक उसने आपका खून न चखा हो। जिस दिन वो बाघ आपका खून चख लेगा उस दिन अपनी जान बचाने के लिए उसकी छाती फाड़नी पड़ेगी या फिर उसके सिर में गोली दागनी पड़ेगी। वही स्थिति आज ब्राह्मण समाज की है। ये जो उद्भट विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, जगत गुरु लिखने वाले रामभद्राचार्य जी को देखिए। कल तक अपने देश के नामचीन बड़े बड़े हस्तियों को इन्होंने गाली दी। यूपी के उतने सहनशील मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इन्होंने गाली दी, कभी प्रियंका गांधी को, कभी राहुल गांधी को, कभी कई तरह के संत महात्माओं को। यहाँ तक कि तुलसी बाबा के रामचरितमानस से ही ख्याति प्राप्त करने वाले ये ऐसे लंपट विद्वान हैं कि तुलसीदास के चौपाइयों में भी कई जगह नुक्ताचीनी कर रहे हैं। कई जगह इन्होंने कह दिया है तुलसीदास की ये चौपाई गलत है। हनुमान चालीसा में उन्होंने गलती ठहरा दी। इनके नज़र में आज सारी दुनिया में कोई भी विद्वान नहीं रहा। ये अकेले उद्भट विद्वान हैं। समय समय पर इन्होंने अपने अंधेपन को खूब भुनाया। इनके अंधे स्वरूप को देखकर चाहे किसी तरह की लंपटता भरी इन्होंने कथा कही, लोगों ने खूब सराहा। अरे अंधा होकर इतना बढ़िया कथा कर रहे हैं, अंधा होकर इतना बढ़िया कथा कर रहे हैं। और इसी लंपटता और इनके अंधेपन का लाभ बार बार किसी न किसी पुरस्कार के रूप में इन्हें मिला। जब तक ये अन्य बिरादरी वाले या अन्य विपक्षी लोगों को तरह तरह से भला बुरा कहते रहे, सभी प्रसन्न होकर इन्हें पुरस्कृत करते रहे। पर जब इन्होंने बाघ की तरह अपने ही पालने वाले को खाना चाहा, यानी अपने ही ब्राह्मण को कुछ भला बुरा कह दिया, तो पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज बिगड़ा हुआ है, पूरा संत समाज बिगड़ा हुआ है और इनके ऊपर छी छी थू थू कर रहा है। पर इन्हें लजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें लजाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि लजाने के लिए आँख की ज़रूरत होती है। लोग कहते भी हैं आँख बंद कर लीजिए लाज नहीं लगेगी, मूंदे आँख कतहूँ को नहीं। अब इन्हें आँख मूंदने की भी नौबत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इन्हें आँख मूंदने की कोई झंझट नहीं है, क्योंकि इनका आँख तो लगातार के लिए मुदा हुआ है। फिर चाहे जितने निर्लजतापूर्ण ये कार्य कर लें। अब विद्वता की बात रही तो भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास पर इन्होंने जो वक्तव्य देते हुए 4 उदाहरण दिए थे और कहे थे, इसे मैं कह रहा हूँ, चारों ऐसी इनकी वाणी है,